तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। और अपने सर्कल को बता दीजिएगा कि उस लो लाइफ क्लाउन से शादी मेरी बेटी ने तुम्हारी करतूतों की वजह से की है। ओ बकवास बंद करो के। ये लोग नहीं जीने देते, हालांकि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। जिंदा लाश की तरह एक जिंदगी गुजार रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे सुकून से रहने नहीं देते। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं शादी करूंगा तो अपनी मर्जी से। तमाम बाबा सच कह रहे इंसान एक खमीर बाप की बेटी। याद क्या तुझको दिलाए याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। याद क्या तुझको दिलाए याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। क्या सोच रही हैं आप क्यों आप इन सोचों में गुम रहती हैं? मेरी जिंदगी में सोचों के अलावा बचा ही क्या? आप क्यों इस तरह की बातें करती रहती? खुश रहा कर। खुश मैं? ये लफ्ज तो शायद मेरे लिए बना ही नहीं है। आप क्यों इतनी मायूसी की बातें करती हैं मिस खुशी? प्लीज। और क्या करूं सर, मेरे घर वाले फिर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। और अब सुन, तेरे मेम साहब के बाप ने मुझे धमकी दी है कि अगर तूने उसकी बेटी को नहीं छोड़ा तो मरवा देगा तेरे को वो। डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा? अच्छा नहीं किया उसने। मैं मेम साहब को बताऊंगा। उससे पहले मैं तुझे बताऊंगा, झूठ बोला अपने माँ बाप से तुमने, झूठ बोला कि नौकरी मिली है। अरे निकाह पढ़वा के आके बैठ गए हो तुम यहाँ पर। बाबा निकाह पढ़वाया ना, कोई गुनाह तो नहीं किया ना? गुनाह नहीं किया, तेरा ये गुनाह बना दिया जाएगा, गुनाह बना दिया जाएगा। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे माँ बाप ने पहले भी एक नौजवान बेटे का सहारा खो चुके हैं। अरे तुम्हारे बाप के कंधे अब तुम्हारे को कंधा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। ऐसी बातें मत करें बाबा। कमाल है, तू मुझे क्यों वहम में डाल रहा है? और समझ में नहीं आ रहा तुझे,
वो चमकी गाड़ी उसके बाप की थी, उसको मरवाने के लिए उसने भेजी थी। अरे क्या हो गया बात तुझे? मुन्ना को मारना इतना आसान काम नहीं है। अगर मैंने अभी जाकर मेम साहब को बताया ना तो। नहीं मुन्ना, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। अरे क्या हो गया माँ तुझे? मैं एक मर्द हूँ, मेम साहब मेरी घर वाली है, और अपने घर की इज्जत करना मुझे आता है। जो इज्जतदार लोग होते हैं ना माँ, वो अपनी घर वालियों को इस तरह नहीं छोड़ते। वो छोड़ना तो तुझे पड़ेगा, छोड़ना तुझे पड़ेगा। चल मेरे साथ, तलाकनामा मैं बनवाता हूँ, सिर्फ तू अंगूठा डाल दे उसके बाप को, मैं देके आऊंगा। चल मेरे साथ, चल चल। कमाल है। नहीं अब्बा, तलाक तो मैं उसे नहीं दूंगा। मेम साहब मेरे घर वाले हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चल चल निकल यहाँ से, निकल मैं कहता हूँ, निकल जा मैं कहता हूँ, निकल जा यहाँ से, निकल जा, दफा हो जा। हम तेरे लिए मर गए, तू हमारे लिए मर गया, दफा हो जा मैं कहता हूँ। और जा मैं कहता हूँ, चल निकल, चल निकल यहाँ से। मुन्ना, नहीं। क्या किया तूने? कमाल है, क्या किया? अरे भाई, अब दूसरे बेटे के लिए भी फादे पढ़ने मत छोड़े, फादे पढ़ने। मैं वो सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ? कभी नहीं भूल सकती। और मेरे घर वाले, उन सब ने भी तो ये सब कुछ मेरे साथ सहा है, वो ये कैसे भूल सकते हैं? तो कोई प्रपोजल आया? नहीं, अभी तो मुझे सिर्फ मना ही रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं वो सब कुछ भूल के फिर से शादी कर लूंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब कुछ कभी नहीं भूल सकती। सोचने के अंदाज को बदले मिस खुशी, आपकी जिंदगी खुद ही बदल जाएगी। मैं क्यों बदलूं अपने सोचने के अंदाज को? अपनी फैमिली के लिए बदले, अपने लिए बदले सोच को, यही आपके लिए सही है। मैं तो इस सही गलत के दरमियान में उलझ के रह गई हूँ, समझ में ही नहीं आता क्या करूं। वही कर जो मैं कह रहा हूं, अच्छा सोचो। अबे कहाँ रह गया यार? अब से उसका इंतजार कर रहे हैं। अबे आ जाएगा यार, थोड़ा इंतजार कर ले। तेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है जो परेशान हो रहा है तू? बिजनेस नहीं चलता, बाइक चलती है। और ये है कौन जिसका तू इंतजार करवा रहा है? क्या करता है? बात नहीं आएगा ना तू। सबर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे अंदर। अबे और कितना सबर करूं? मुसलसल 2 घंटे से तू उसका इंतजार करवा रहा है, और जब भी मैं पूछता हूँ तो मुझे चुप करवा देता है। कुछ बताता है, कौन है, कैसा है, क्या करता है? बस पागलों की तरह इंतजार करवा रहा है। तू यहाँ वेट कर, मैं जा रहा हूँ। अबे रुकना यार, बस वो आता ही होगा। ओ भाई मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने यहाँ आने की हामी भर दी। मैं जा रहा हूँ। शाहिद, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म की माँ हो। तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है भी या नहीं? Oh, really? अब क्या हो गया है? और वैसे कभी तो नॉर्मल एक्ट की। तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरा घर एबनॉर्मल हो गया, और तुम चाहती हो कि मैं नॉर्मल बिहेव करूं? हाँ, ये सारी तुम्हारी करतूतों का नतीजा है।
आज मेरी बेटी ने जो हमाकत की है ना, ये तुम्हारी वजह से। और वो जो तोहफा घर दामाद आया ना, वो भी तुम्हारी वजह से। शौहर तो तुम कभी भी अच्छे नहीं थे, काश फादर अच्छे बन गए। शट अप, बकवास बंद करो। मैं इंसान हूं, कोई फरिश्ता नहीं हूं। छोटी मोटी गलती हो जाती है, उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, और मेरी बेटी की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं यहां से गई, और बड़ी मुश्किल से मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए वापस आई। तुमने मेरी बेटी की हालत देखी क्या करती है? तुम्हें शर्म आती? मैं किसी को मुंह दिखाने जो कम से कम मेरी नहीं तो अपनी बेटी की फिक्र कर लेते। यू नो व्हाट, मुझे उसकी हमाकत से ज्यादा तुम्हारी बीवी कहलाने में एम्बैरेसमेंट होती है। तुमने सारी जिंदगी मुझे अपना शौहर माना ही कब है? अगर माना होता तो ये नौबत ही ना आती। लुक हु इज टॉकिंग। मुझे शर्म आती है कि दुनिया मुझे तुम्हारी बीवी के नाम से जानती है, और डर भी लगता है कि अचानक किसी गली से आवाज ना आ जाए, डैडी डैडी डैडी। यू आर डिस्गस्टिंग। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। वो कह चुका है कि वो अपनी मर्जी से शादी करेगा। कैसे छोड़ दें उसको उसके हाल पर? अगर कोई ऐसी वैसी लड़की ले आए तो क्या करूं मैं? वो लेकर आए तो उसे बाहर निकाल देना। मुश्ताक, मैंने बहुत कोशिश की थी कि तुम दोनों भाई मिलके रहो, मगर तुम दोनों में तो खुदा वास्ते का बैर है। लेकिन मैं फुप्पो जान को क्या जवाब दूं? अब देखिए, अगर उन्हें इनकार करेंगे तो कितनी बुरी बात हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है उनको इनकार करने की। आने दे आज उसको, मैं खुद से दो टोक बात करूंगा। आ गया तुम्हारा वो शाहकार जिसका तुम सुबह से बैठ के इंतजार कर रहे थे? बे नहीं यार, बड़ा ही धोखेबाज निकला। उसे जब भी मैंने फोन किया बस यही कह रहा है कि 2 मिनट 5 मिनट। इसी चक्कर में पिछले 2 घंटे बर्बाद करवा दिए मेरे उसने। यार तू कितना फारिग इंसान है। तेरी कोई डेट वेट नहीं थी जो उस पागल का इंतजार कर रहा था? अबे इसी का तो चक्कर है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब सीधा है, आजकल जिस लड़की से मेरी दोस्ती चल रही है बहुत ऊंची पार्टी है वो। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसके घर पर हाथ साफ कर दिया जाए। वैसे भी आजकल हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। ऐसे यार आइडिया बुरा नहीं है, इस तरह तो काफी सारे पैसे हाथ लग जाएंगे। हाँ तो रुक, मैं यासिर को फोन करता हूँ, साथ मिलके प्लान करते हैं। उसको फोन क्यों कर रहा है? पागल हो गया तू? क्या हम दोनों नहीं कर सकते ये? क्या मतलब? उसके बगैर ये सब कैसे प्लान होगा? हाँ, तेरे पास तो अकल नहीं है ना। हमारी अकल घास खाने के लिए गई हुई है क्या? कोई जरूरत नहीं है उसे फोन करने की। और वैसे भी वो इस तरह से मामलों से दूर रहता है और हमें भी दूर रखता है। हाँ यार, तू कह तो ठीक रहा है। तो प्लान क्या है?
सॉरी मुनीर, मेरी वजह से तुम इतनी मुसीबत में फंस गए हो। नहीं नहीं मेम साहब, आप अपने आप को इल्जाम मत दो। लेकिन उन्हें पता कैसे चल गया? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं मेम साहब। लेकिन कुछ तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें बताया होगा कि उन्हें हमारे निकाह के बारे में किसने बताया? यही तो अब्बा ने बताया नहीं मुझे। देखो, जाहिर है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उन्हें दुख तो हुआ होगा ना, इस तरह उन्हें बताए बगैर शादी कर ली तुमने। लेकिन ऐसे सिर्फ बोलने से ताल्लुक टूट नहीं जाते। तुम अब भी उनके बेटे हो, वो बहुत गुस्से में थे। तुम थोड़े दिन के बाद जाके उन्हें प्यार से बता देना। अब्बा नहीं मानते। अच्छा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मैं समझाऊंगी उन्हें, मैं बात करूंगी उनसे। ओके? अच्छा, अब रोना धोना बंद कर दे, चुप करके सो जा। अब तेरे रोने की आवाज मेरे कानों पर नहीं आनी चाहिए। साहब, आपसे बात करनी है मुझे। आपने मेरे अब्बा को क्यों बुलाया? क्यों बात की उनसे? आहिस्ता आहिस्ता बोलो। आपने मुझसे मेरी अम्मा और मेरे अब्बा को जुदा कर दिया। आहिस्ता बोलो, कहीं मायरा ना सुन। मैंने मेम साहब को नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं। इतना एहसास है मुझे, आप बाप है उसका। मैं नहीं चाहता कोई बेटी अपने बाप से मेरी वजह से बेइज्जती करे। ना, आपने ये अच्छा नहीं किया। सुनो, तुमने अभी कहा ना कि मैं उसका बाप हूं और वो मेरी बेटी है, तो फिर सुनो, सच सुनो। तो मायरा जो है वो एक मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की, तुम्हारा और उसका जमीन आसमान है, कोई जोड़ नहीं है। क्योंकि मैं हजर चाहता हूं कि तुम्हें एक जाहिल और गवार इंसान, मुझे नहीं पता कि मायरा ने किस मजबूरी में, किस सोच में आकर तुमसे ये रिश्ता जोड़ा है, निकाह किया है तुमसे। सही कह रहे आप। मोहब्बत में क्या है, कभी सोचे आप? मोहब्बत करती है मुझसे और मैं उससे। मोहब्बत ये चीजें नहीं देखती। बहुत इज्जत करती है मेम साहब मेरे बगैर नहीं रह सकती वो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। डैड, अरे डैड, ये अच्छे लग रहे हैं आप। लेट्स जस्ट टेक अ सेल्फी। हाँ, हम पिक्चर लेते हैं। आ जाओ मुन्ना, तुम भी आ जाओ। छोटो से पिक्चर पिक्चर पिक्चर। स्माइल।
One more. Oh, you look so nice today. मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस चिटाई के साथ खड़ी हो। हाथ मत लगाना मुश्ताक मुझे। कि अगर तुमने सलाह गड़बड़ की तो कुछ नहीं होगा, और मैं अपनी बेटी को कैसे दलदल से निकालूं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। किस कदर दर्द बदल जाते हैं इंसान जाना